हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स हमारा सब्जेक्ट, और इसमें हमारा आज का टॉपिक होगा लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ वेक्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो आइए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। जैसे हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है। ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। लेट सपोज हमने मान लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जब पहला वेक्टर जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, एट इज इट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वेक्टर होता है इसको क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से लगा के ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड ये हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी, ठीक है। तो पहला वेक्टर जैसे था उसको हमने एट इज इट ड्रॉ कर लिया, और सेकंड वेक्टर को क्या किया, पहले वेक्टर के हेड से और सेकंड वेक्टर का टेल मिला के सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, इन दोनों को जो मिलाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, वेक्टर ए है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। तो इसको मैंने कैसे बताया कि पहला वेक्टर जैसे था उसको हमने एट से ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए ये हमारा हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर बी। वेक्टर बी को हमने कैसे ड्रॉ किया, पहले वेक्टर के हेड से, और वेक्टर बी का हमने क्या किया, टेल लगा के, और वेक्टर बी जैसे था वैसे ही हमने क्या किया, उसके पैरेलल उसको ड्रॉ कर दिया। तो हमारा पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर आर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा। तो आइए इसको प्रूफ देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको फिगर से दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो हमने आर क्या मान लिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो हमने वेक्टर बी माना है उसको हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, बी साइन थीटा और क्या हो गया, बी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, बी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, और क्या हो गया, बी साइन थीटा वर्टिकल में। तो ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के लॉ से ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ फिगर से दिख रहा होगा, एक तो ये हो गया ए और प्लस बी कॉस थीटा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पूरे वेक्टर ए बी की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ए सी जो हमारा है, तो हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए क्या हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी। तो ए सी की वैल्यू कितना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ए है, प्लस सी बी की वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी डी की वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा, ये हो गया। अब हमने इसको ओपन कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमने इसका रिजल्ट ये आ गया। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जैसे था उसको हमने वैसे ही रख दिया। तो अब हमारे रिजल्टेंट का होल स्क्वायर कितना आया, क्योंकि हमारा ए डी क्या है, ए डी जो है वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का होल स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या किया, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया और बाकी सबको क्या किया, ऐसे रख दिया। तो यहाँ से जब हमने बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू जैसा कि आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो अगली लाइन में क्या मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट का ये वेक्टर आर का होल स्क्वायर ये हमें मिला है।
तो जब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हम क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे रिजल्टेंट हमें क्या मिला, तो जैसा कि आपको रिजल्टेंट यहाँ से दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आइए अब देख लेते हैं एंगल कितना बन रहा है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए, जो हमारा वेक्टर ए है, हमारा कौन सा, ये वेक्टर ए है और ये कौन सा है वेक्टर आर, इन दोनों के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। तो आइए हम देख लेते हैं ये अल्फा एंगल हमारा कितना होता है। तो एंगल रिजल्टेंट ऑफ एंगल फ्रॉम वेक्टर ए इन ट्राइंगल ए बी डी, वही हमारा ट्राइंगल है ए बी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन ए बी, ये तो आपको पता ही होगा। तो बी डी की वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा, अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जब हम यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे, तो जब अल्फा फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए बी हमारा ये है, ए डी ये है। tan अल्फा इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, बी डी की वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, हमारी किसकी वैल्यू है, ए बी की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो फिर यहाँ से हमने क्या किया, tan अल्फा इक्वल टू क्या हमें मिला, tan अल्फा इक्वल टू हमें मिला बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जब हम यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आपको इस फिगर में दिया हुआ है, ये हमारा कौन सा है, वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेक्टर ए था, ये हमारा क्या था, वेक्टर बी, ये एंगल हमारा कौन सा था, थीटा। तो हमने इसको क्या किया था, वेक्टर बी को बी कॉस थीटा, एंड ये क्या था, बी साइन थीटा। तो हमने बी साइन थीटा इधर ना मान के, जो हमारा पैरेलल वेक्टर था हमने क्या मान लिया था, इधर बी साइन थीटा। ये हमारा था, ये हमारा था वेक्टर ए, और ये हमारा क्या हमने मान लिया था, वेक्टर बी। तो हमने बी को क्या किया था, ये एंगल क्या था, थीटा था, तो हमने बी को क्या किया था, रिजॉल्व कर दिया था, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा में क्या किया था, रिजॉल्व कर दिया था। और ये हमारा कौन सा वेक्टर आ गया था, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है। और लेट दी, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं सिंबल्स हमारे क्या हैं, वेयर ए क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, स्मॉल बी क्या है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो जो हमारा वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी, ये हमने माना हुआ है। तो आइए अगर हमने मान लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर आर था, रिजल्टेंट वेक्टर, और ये वेक्टर ए, यहाँ से क्या बना रहा था, अल्फा एंगल। तो आइए हम देख लेते हैं अल्फा एंगल कितना होगा। तो एंगल फाई यहाँ पे माना हुआ है, तो tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमें क्या मिल गया, रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। तो ये हमारा था वेक्टर को ऐड करने का ट्राइंगल लॉ। अब आइए देखते हैं वेक्टर को हम घटाते कैसे हैं। तो जैसा कि हम वेक्टर को ऐड कर रहे थे, तो ये हमारा वेक्टर था, ये क्या था, वेक्टर बी, ये हमारा था। तो जब हम वेक्टर को घटाते हैं तो ये बी क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या था, पॉजिटिव बी, और हमारा निगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हमारा जब रिजल्टेंट हम खींचेंगे आर, तो ये आर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ बी था वहाँ हम क्या रख देंगे, माइनस बी अपने फॉर्मूले में। तो जब हम यहाँ पे वेक्टर आर का हमारा क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जब हम यहाँ पे बी को क्या रख देंगे, माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और जब हम अपने फॉर्मूले में माइनस रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट था, आर इक्वल टू, रिजल्टेंट जो हमारा था, आर इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये था। तो जब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस बी, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी ही होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें जब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा, तो जब हम यहाँ पे माइनस बी रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैन बी सेड एट एडिशन ऑफ अ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दस द फॉर्मूला ऑफ कैन अप्लाइड। तो क्या करते हैं, वही वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी वाला फॉर्मूला अप्लाइड कर देते हैं और बी की जगह क्या रख देते हैं, माइनस बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और दी हुई, माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट बी रिवर्स इन डायरेक्शन। तो हमारा माइनस वेक्टर बी क्या है, कुछ नहीं, उसका डायरेक्शन क्या है, जैसे कि ये प्लस वेक्टर बी था तो यही क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। जैसा कि मैंने आपको निगेटिव वेक्टर बताया था, ये क्या था, वेक्टर बी हमारा, तो यही अपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी। तो ये था हमारा वेक्टर ए, ये था प्लस वेक्टर बी, ये था हमारा। जब यही अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। तो पहले का टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड, जब हम इसको मैच करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। और यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर आर। तो ये वेक्टर आर जो हमारा होगा, ये वाला वेक्टर आर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये वाला जो आर होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आइए हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर को ऐड करने का सेकंड लॉ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, तो आइए पहले फिगर इसका समझ लेते हैं। तो जैसे ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है वेक्टर p, ये हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर p, और ये हमारा कौन सा वेक्टर है, वेक्टर q। तो हमें क्या करना है, वेक्टर p एंड वेक्टर q को ऐड करना है। तो ये, तो हमने क्या किया, वेक्टर q के पैरेलल, इस वेक्टर q के पैरेलल एक वेक्टर क्या खींच लिया, ये खींच लिया वेक्टर bc। ये हमने क्या खींच लिया, वेक्टर q के पैरेलल वेक्टर। एंड क्या किया हमने, वेक्टर p के पैरेलल वेक्टर क्या खींच लिया, वेक्टर dc। तो जो हमारा वेक्टर BC है, ये क्या है, पैरेलल है वेक्टर Q के, और जो हमारा वेक्टर क्या है, DCD है, ये किसके पैरेलल है, वेक्टर Q के। और क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इन दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर ये हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे Q वेक्टर माना था, ये हमने कौन सा माना था, वेक्टर Q, क्योंकि इसके पैरेलल है और सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर Q। तो इस वेक्टर Q को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, Q साइन थीटा एंड Q कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें फिर से ट्राइंगल लॉ मिल गया, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेक्टर हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने पिछले फॉर्मूले में किया था, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, जैसा कि हमने अपने पिछले डेरिवेशन में किया हुआ है। तो आइए अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में कि पैरेललोग्राम लॉ हमारा क्या होता है। जैसे कि वेक्टर p एंड वेक्टर q, इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं वेक्टर p के वेक्टर q के पैरेलल एक वेक्टर हम क्या खींच लेते हैं इधर, वेक्टर q, मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर q ही इधर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर b के पैरेलल, वेक्टर b के पैरेलल क्या करते हैं, एक वेक्टर हम इधर खींच लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर p, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम, क्योंकि इसकी जो ज्यामितीय आकार होता है, जो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम टाइप का होता है। तो हमने क्या किया, कि हमारा एक वेक्टर क्या था, p था, और ये हमारा क्या था, वेक्टर q। इन दोनों वेक्टर को हमें क्या करना था, ऐड करना था। तो ठीक है, तो हमने वेक्टर q के पैरेलल इधर एक वेक्टर खींच लिया, वेक्टर q, और वेक्टर b के पैरेलल एक वेक्टर इधर खींच लिया, वेक्टर p, ठीक है। तो तो इसका जो डायगोनल होगा, ये क्या होगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा। मीन्स हमारा जो ये वेक्टर r होगा, इसका ये इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो पैरेललोग्राम का जो हमारा डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर r, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए कैसे करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर p हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर q हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मैंने एक वेक्टर पैरेलल खींच लिया, वेक्टर q।
तो इस वेक्टर क्यू को हमने क्या किया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये हमारा एंगल क्या था, थीटा था। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, क्यू कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू साइन थीटा। इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। और वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर क्या खींच लिया, पी खींच लिया। तो जो ये इसका डायगोनल होगा वेक्टर आर, ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, इसका जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्यू साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये हमने निकाल लिया रिजॉल्व करके। दिख रहा होगा ये हमारा कौन सा वेक्टर है, वेक्टर पी। ये कौन सा वेक्टर, वेक्टर क्यू। तो हमने क्या किया, वेक्टर पी के पैरेलल वेक्टर एक वेक्टर पी इधर खींच लिया, और क्यू के पैरेलल ये वेक्टर हमने बी से खींच लिया। तो जो हमारा क्यू होगा उसको हमने क्या किया, क्यू साइन थीटा, और क्यू कॉस थीटा में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। और ये हमारा एंगल क्या है, थीटा। तो जो हमारा डायगोनल, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायगोनल हमें क्या देगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये क्या हमें देगा, डायगोनल वेक्टर आर। ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा वेक्टर क्यू पी था, ये हमारा वेक्टर क्यू था, जिसे हमें क्या करना था, ऐड करना था। तो हमने क्या किया, वेक्टर क्यू के पैरेलल वेक्टर इधर एक खींच दिया, वेक्टर बी सी, और वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर क्या खींच दिया, वेक्टर डी डी सी। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे क्यू वेक्टर को पैरेलल खींचा, तो ये भी हमारा क्या होगा, क्यू वेक्टर होगा। और इस क्यू वेक्टर को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर लिया। और ये हमारा एंगल क्या हुआ है, ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला से देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हमारा हो गया ए सी इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। तो ये हमारा जो हो गया, एक ट्राइंगल बनेगा, इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर एंड ए ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ई का स्क्वायर एंड सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ए सी हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी यू पी प्लस क्यू साइन कॉस थीटा। तो जो हमारा ए ई है, ए ई हमारा क्या है, ए ई हमारा है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आपको जैसा कि दिख रहा होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हमारा क्या है, ए ई। तो ए ई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और हमारा ई सी कितना है, ई सी कितना है, क्यू साइन थीटा। ये हमारा क्या है, ई सी क्यू साइन थीटा। ई सी हमारा कितना है, क्यू साइन थीटा। और ए ई कितना है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, जैसा कि ये रिजल्टेंट आपको दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है। अगर हमने एंगल tan अल्फा मान लिया, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्यू, वहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या क्यू है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि यहाँ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया रिजल्टेंट का। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ का क्या बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया। ये हमारा फिगर हो गया, ये डेरिवेशन एंड ये एंगल हो गया, ये मैग्नीट्यूड, ये एंगल हमारे रिजल्टेंट का। जैसे कि हमने इसमें क्या माना था, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, उसको हमने क्या किया, ऐड किया है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।